सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये जानने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि सर्विक्स क्या होता है। किस किस महिला को हो सकता है, कौन सा एज में हो सकता है और किस किस को इसके बारे में इतना खतरा है। कैंसर का खतरा उन महिलाओं को है जिनकी आपको ना एडमिट होना है इसके लिए, ना कोई एनेस्थीसिया चाहिए, ना कोई पेन होता है, ना कोई ब्लीडिंग होती है। नमस्ते, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं रिजिया। आज हम लोग के साथ है रिनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुशर्रफा मसी। A very good evening. I'm Dr. Mustafa Masih, currently working as a consultant in Department of Obs and Gynae in Gauri Devi Hospital, Rajband, Durgapur. फर्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे ये सर्विकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये जानने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि सर्विक्स क्या होता है। तो सर्विक्स बेसिकली एक कनेक्शन है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। जो महिलाओं की बच्चेदानी होती है और वेजाइना होता है, उसके बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, जिसको आप बच्चेदानी की मुहानी भी कह सकते हैं। तो इस पार्ट के कैंसर को हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जब मासिक समय पर ना आए, बार बार मासिक आए, या फिर महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग आए, थोड़ी स्पॉटिंग जैसी दिखे, या फिर बदबूदार गंदा पानी नीचे के रास्ते से आए, तो ये अलार्मिंग या वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। इस सर्वाइकल कैंसर किस किस महिला को हो सकता है, कौन सा एज में हो सकता है और किस किस को इसके बारे में इतना खतरा है। सर्वाइकल कैंसर का खतरा उन महिलाओं को है जिनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, जिनके बच्चे बहुत कम उम्र में हो गए, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ज़्यादा बच्चे हैं, उन महिलाओं को खतरा है। दूसरी चीज़ की जो अपना खान पान अच्छा नहीं रखती, जो महिलाओं का न्यूट्रिशन बहुत पुअर होता है, या साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती, थोड़ी गंदगी में रहती हैं, बहुत क्राउडेड प्लेसेस में रहती, उन लोगों में ज़्यादा खतरा है। उसके अलावा जिनको एसटीडीज़ का रिस्क है, जो एक्सपोज है एसटीडीज़ के, उन महिलाओं को ज़्यादा खतरा है। उन महिलाओं को भी खतरा है जो एक से ज़्यादा सेक्शुअल पार्टनर्स रखते हैं। और उसके अलावा जो धूम्रपान करते हैं, उन महिलाओं को भी कार्सिनोमा सर्विक्स का खतरा होता है। कि कुछ वैक्सीन में लिया जा सकता है, तो वो क्या वैक्सीन है और ये कब ले सकते हैं महिलाएं सब। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए करंटली हमारे पास 3 वैक्सीन है, सर्वरिक्स, गर्डासिल 4, गर्डासिल 9। 3 वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं। यूजुअली 3 डोजेज होते हैं इनके, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, जो कि फर्स्ट से सेकेंड डोज के बीच में 2 मंथ्स का इंटरवल होता है, सेकेंड टू थर्ड डोज के बीच में 4 मंथ्स का इंटरवल होता है। ये 3 वैक्सीन हमारे पास है। एक महिला 9 से लेकर 45 ईयर्स तक वैक्सीन ले सकती है, बट आप जितना डिले करेंगे उस वैक्सीन का प्रोटेक्शन उतना कम हो जाएगा, बट डेफिनेटली प्रोटेक्शन आपको मिलेगा कुछ हद तक। तो इसीलिए 9 to 45 ईयर्स के बीच में आप अपना HPV वैक्सीनेशन ले लें। और ये ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, बिकॉज HPV वायरस ना सिर्फ कैंसर सर्विक्स कॉज कर सकता है वो, बल्कि पेनिस का कैंसर, ओरल कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर, गले का कैंसर भी कॉज करता है, एनल कैंसर, पैखाने के रास्ते का कैंसर भी कॉज करता है। इसीलिए ये लड़की और लड़कियों दोनों में रिकमेंडेड है लेना। ये वैक्सीन कितना जरूरी है एक इंसान के लिए। फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये वैक्सीन नहीं लिया होता है। दूसरी चीज ये होती है कि कॉस्ट। और HPV वैक्सीनेशन लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये HPV इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। अगर आप ये पूछोगे कि अच्छा ठीक है, अगर हमें HPV इन्फेक्शन हो गया तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, नहीं, अभी कोई ऐसी दवाई औषधि नहीं है जिससे आप HPV इन्फेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हो। तो इट्स बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन लेके आप अपने आप को प्रिवेंट कर लो इस इन्फेक्शन से। जो लोग प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, या आप जैसे बोले 9 to 45 ईयर्स तक ले सकते हैं, क्या उसके अलावा नहीं ले सकते। एक्चुअली प्रेगनेंसी में HPV वैक्सीनेशन इज नॉट रिकमेंडेड, नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपने एक डोज वैक्सीनेशन का लिया है HPV और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो आप प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन मत लो, बट जैसे ही आपका बच्चा हो जाता है आप नेक्स्ट डोज उसके बाद लेके अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। एंड येस, ब्रेस्ट फीडिंग में आप ये वैक्सीनेशन सेफली ले सकते हो, नो इश्यूज। एंड व्हेन आस्किंग अबाउट फीमेल्स जिनका 45 ईयर्स एंड अबव हो गया है, वो भी ले सकती हैं, कोई खतरा नहीं है इस वैक्सीनेशन से। बट ये है कि बेनिफिट उनको कम मिलेगा, बट डेफिनेटली कुछ बेनिफिट मिलेगा उनको। सर्वाइकल कैंसर जो समय से पहले होगा या किसी को थोड़ा लग रहा है, तो उससे कैसे पता चलेगा, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जिससे वो चीज़ समय से पहले ही पता चला सकता है। एक पैप स्मीयर टेस्ट है और एक HPV DNA टेस्ट है। पैप स्मीयर में बेसिकली जो सर्विक्स में चेंजेस होते हैं सेल्स में, वो हम लोग पकड़ते हैं। HPV DNA टेस्ट में हम लोग को ये पता चलता है कि कौन सा HPV DNA से पेशेंट इन्फेक्ट हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट जो कहते हैं वो हम लोग
स्टार्ट करते हैं वो फीमेल आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट करेंगे और हर 3 ईयरली हम रिकमेंड करते हैं एक फीमेल को कि आप अपना पैप्समियर स्क्रीनिंग करा लीजिए टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेस्ट एबनॉर्मल नहीं आया है तो वो जो पैप्समेयर टेस्ट के बारे में बात की है, वो कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेसिंग है, उसके लिए क्या एडमिट होना पड़ता है? नहीं, पैप्समेयर टेस्ट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। आपको ना एडमिट होना है इसके लिए, ना कोई एनेस्थीसिया चाहिए, ना कोई पेन होता है, ना कोई ब्लीडिंग होती है। पेशेंट के लिए बहुत ईजी है। पेशेंट कभी भी किसी भी कंप्लेंट के लिए अगर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है तो बस गायनेकोलॉजिस्ट उसको नीचे से एग्जामिन करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन देते हैं और बस एक थोड़ा सा लिक्विड स्वैब लेते हैं और उसी से वो टेस्ट हो जाता है। पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई एनेस्थीसिया नहीं होता। बहुत जल्दी, मतलब विद इन 10 to 20 सेकेंड्स ये टेस्ट हो जाता है। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, क्या उनको भी ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है उनके लिए? कि जिन्होंने अपना HPV वैक्सीनेशन ले लिया है उनके लिए भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज HPV वैक्सीन हमारे उन स्ट्रेन्स को कवर करती है, उन वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो मोस्ट कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा आम तौर पे कार्सिनोमा सर्विक्स कॉज करते हैं। लेकिन और भी बहुत तरह के HPV वायरसेस हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जो कि कार्सिनोमा सर्विक्स कॉज कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन तो आप लीजिए ही, उसके बाद आप स्क्रीनिंग भी कराइए। दोनों चीज़ कराने से आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगा कार्सिनोमा सर्विक्स से। जो लोग को ये चीज़ नहीं हुआ है, जैसे आम आदमियों है, महिलाएं हैं, उनके लिए आप कुछ बोलिए कि कैसे क्या होता है, उसके लिए आप कुछ बता दीजिए। बैड न्यूज़ ये है कि कैंसर सर्विक्स हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है और इसका रीज़न यही है पुअर न्यूट्रिशन, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, क्राउडेड प्लेस में रहना, हाइजीन नहीं मेंटेन करना, मल्टीपैरिटी होना, अर्ली मैरिज होना। बट गुड न्यूज़ इज दैट कैंसर सर्विक्स कैन बी प्रिवेंटेड। ये ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वैक्सीनेशन लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए, आप कैंसर को होने के बहुत पहले पकड़ सकते हैं और 100% ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 3 चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्टेज में करना है। वी आर फॉर वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन एंड आई होप मेरे ये इंटरव्यू से यू ऑल गेट वैक्सीनेटेड एंड गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम कार्सिनोमा सर्विक्स। थैंक यू सो मच मैडम को। आप लोग को अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो हम लोग का कमेंट सेक्शन में आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन में हम लोग का हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, आप लोग उसमें संपर्क कर सकते हैं।